नमस्कार दोस्तों, आइए आज की बातचीत में खबरों की खबर लेते हैं कि हमारे यहाँ समाचार कौन सी चीज़ें बनती हैं। क्योंकि मीडिया जो है अक्सर आईना दिखाने का काम करता है, जबकि हकीकत यह है कि मीडिया को खुद आईना देखने की ज़रूरत है। अब क्योंकि वह बाजार में खड़ा है और बाजार में आते ही खरीदने और बेचने का सिलसिला शुरू हो जाता है और मीडिया भी यही कर रहा है। मतलब न्यूज़ अब एक प्रोडक्ट है और उसका मनोरंजक होना उसके परोसे जाने की शर्त है कि कौन से समाचार को कितनी ज़्यादा जगह मिलेगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें मनोरंजन का मसाला कितना है। तो आप सारे न्यूज़ चैनल, यूट्यूब, मतलब सोशल मीडिया सबको देखिए तो सबसे ज़्यादा व्यू या फिर कमेंट उन्हीं कंटेंट पे आते हैं जो थोड़ा इंटरटेनिंग होते हैं। और आप इस बात पे गौर करिए कि आम तौर पर अब गाली गलौज, अश्लीलता, इसको भी मनोरंजन मान लिया गया है। मतलब जिन बातों को कहने सुनने में आप परहेज करते थे, अब वो ड्राइंग रूम में पहुंच चुका है। मतलब तमाम स्टैंड अप कॉमेडी और दूसरे तरह के कॉमेडी शो अब घरों में सबके साथ बैठकर देखे सुने जाते हैं। और गाली देकर बात करना और किसी भी तरह के नॉन वेज जोक जिन्हें कहा जाता है, मतलब अश्लील, वो बड़ी सहजता से कहे जाते हैं और माँ बाप बच्चे साथ में मिलके हंसते हैं। मतलब इंटरटेन होते हैं। हद हो गई है। वैसे भी हमारे यहाँ समाचार क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये अब ख़त्म हो गया है। किसने क्या कहा, ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। और न्यूज़ बिज़नेस में लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ देते रहना है। और यह तभी होगा जब आप फील्ड में अपने संवाददाताओं को उतारेंगे और उसमें खर्चा आएगा। अब भाई खर्चे का काम क्यों किया जाए। एक लग्जरियस स्टूडियो बनाइए, ग्रीन पर्दे लगाइए और कुछ भी एडिट कर लेते हैं, क्योंकि ग्रीन लगा लेने से क्रोमा में उसे आसानी से हटाया जा सकता है और बैकग्राउंड में कोई भी फ़ोटो वीडियो चलाई जा सकती है। तो टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है। तो किसने क्या कहा, दिन भर में किसने क्या कहा वाली खबरें पर्याप्त मिल जाती हैं। अब बाकायदा उस पर घंटा 2 घंटा बहस किया जा सकता है और कोई न कोई ज्ञानवान पुरुष, पत्रकार जो अपने आप को कहता है, वो लगातार आपको ज्ञान देगा। जैसे कि इस समय मैं दे रहा हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ, यह बात कहने के लिए भी किसी फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक सामान्य सा मोबाइल हो और ये माइक्रोफोन हो जिससे आवाज़ थोड़ी अच्छी रिकॉर्ड हो जाती है, तो आप अपनी बात कह सकते हैं। और जियो और बाकी मोबाइल कंपनियाँ तो हैं ही, उतना डेटा मिल जाता है, तो आप भी अपनी बात कहिए। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए, जो समाज में बकवास करने वाले लोग रहते हैं उनके एडवर्टाइज़र मत बनिए। मतलब आप सोशल नेटवर्क पर कौन हैं, हम और आप, मतलब पब्लिक, आम लोग जो उनको फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं, चाहे आप समर्थन में बात लिखते हों या फिर विरोध में, दोनों ही स्थिति में
कमेंट्स आप लिखते हैं, लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो। अब सोशल नेटवर्क वाली जो कंपनी है आपकी, जिस पे आप ये कर रहे हो, उसकी पॉलिसी कुछ भी हो कि किस आइटम को आगे बढ़ाना है और कैसे वायरल करना है, क्या होना है, ये भी बहुत बड़ा खेल है। तो जाने अनजाने में आप मुफ्त में विज्ञापन एजेंसी न तो बनिए, न तो विज्ञापन को आगे बढ़ाने वाले मूर्ख माध्यम बनिए। मूर्ख मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आपको लगता है किसी ने स्टेटमेंट दिया और आप सोशल नेटवर्क के वीर बहादुर बन जाते हैं और गालियाँ और तमाम चीज़ों के बकवास में शामिल हो जाते हैं, वैसे ही उस बयान वीर का काम हो जाता है। अब देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप नाम लेंगे वैसे ही उसका काम हो जाता है। अब वो अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, स्पोर्ट्समैन, वुमेन, स्पोर्ट्स पर्सन हो, पॉलिटिशियन हो, तो आप जितना उसको गाली दोगे वो उतना ही पब्लिक डोमेन में रहेगा। मतलब बड़ा नेता कैसे कोई बनता है? तो बड़ा नेता इसी मीडिया के कवरेज से बनता है। और अच्छी खबरें जब किसी के बारे में चलती हैं तो वो उतना बड़ा नहीं बनता है। जब बुरी खबरें चलती हैं, उसको गालियां दी जाती हैं और ख़ास जाति संप्रदाय वाला एंगल हमेशा रहता है। कुछ खास लोग किसी खास व्यक्ति के पीछे लगातार पड़े रहते हैं और इसमें आप अगर गौर करिए तो एक समुदाय विशेष का बर्ताव ऐसे होता है कि वो खास कम्युनिटी या समुदाय लगातार किसी चीज़ के पीछे पड़ी हुई है और उसने एक धारणा बना ली है और कुछ चीज़ों को पूरी तरह से मान लिया है कि यही सही है और इसके आगे वह कुछ भी देखना सुनना नहीं चाहता है। ऐसे ही ये समस्या और बड़ी हो जाती है क्योंकि वहाँ फिर समझने, देखने, सुनने, समझाने, बताने, दिखाने का अर्थ खत्म हो जाता है और इसी को पूर्वाग्रह, दुराग्रह, भक्ति, नफरत, तिरस्कार, चाहे जो शब्द कहिए, कि आप एक खास धारणा में कैद हो गए हैं और उसी बात के पक्ष में लगातार एक तरह का नरेटिव ढूंढ रहे हैं, गढ़ रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम अपने न्यूज़ चैनलों को थोड़ा ध्यान से देखें तो हर न्यूज़ चैनल यानी मीडिया हाउस का अपना एक एजेंडा है और इस एजेंडे से कोई भी अछूता नहीं है। आपको फलाना न्यूज़ चैनल, फलाना पत्रकार सही लगता है तो वास्तव में वह आप जिस एजेंडे के पक्ष में हैं वह उसको सूट करता है और आपके अनुकूल बात कह रहा है, इसलिए आपको वो ठीक लग रहा है। अब आपको क्रॉस चेक करना हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, किताबें ढूंढनी पड़ेंगी और दोनों तरफ की बातों को सुनने के लिए थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कठिन काम है क्योंकि जो हेटर है और जो भक्त है दोनों एक ही तरह की मानसिक गुलामी से गुज़र रहे हैं और अपनी अपनी बात को सही साबित करने के लिए वही जैन धर्म का नए दर्शन, अंधों की हाथी वाला जो सिद्धांत है, कुछ उसी तरीके से है कि पूरी हाथी देख सकने की क्षमता किसी में नहीं है और जो जितना देख पा रहा है उसी को अंतिम सत्य मान ले रहा है, जबकि आँख से पट्टी हटाने की ज़रूरत है। अंतिम सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं है, यह सिर्फ तलाश है। और क्या कहा जाए, ये तो थोड़ी दर्शन की बात हो गई। अब आते हैं पत्रकार और पत्रकारिता पर। जब एफएम रेडियो चैनल आया तो एक शब्द आया, रेडियो जॉकी।
जो कि बड़ी स्टाइल से जोश खरोश से जो फिल्म संगीत था, मतलब फिल्मी गानों को प्रस्तुत करता था, तो उसको रेडियो जॉकी कहा गया। फिर आया डीजे, वही आजकल तो शादी ब्याह में भी गाने बजते हैं ना, तो वो जॉकी ही है। डिस्को जॉकी, म्यूजिक जॉकी, रेडियो जॉकी, और मेन जॉकी तो जो हॉर्स राइडिंग में जो घोड़े को चलाता है वो होता है। लेकिन ये जॉकी अब और आगे बढ़ गया है। MTV से जब म्यूजिक चैनल की शुरुआत हुई तो वो जॉकी शब्द आने लगा। अब न्यूज़ चैनलों पर भी पत्रकार नहीं रह गए, अब वो लगभग न्यूज़ जॉकी हो चुके हैं, जो समाचारों को तड़का लगाकर प्रस्तुत करते हैं और उसमें मनोरंजन का कंटेंट ढूंढते रहते हैं। अभी बीते 1-2 दिन में कर्नाटक के एक विधायक महोदय हैं, तो उन्होंने अपने ज्ञान का बखान किया। मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं लूँगा और आप भी कहीं जिक्र मत करिए, क्योंकि जैसे ही आप नाम लेना शुरू करते हैं आप उनके प्रचारक बन जाते हैं। तो किसी भी ऐसे आदमी का जिसे आप असहमत हों और वाहियात बात करता हो, उसका जिक्र मत करिए। और वो श्रीमान जी जब कुछ कह रहे थे, अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो उतना बुरा तो था ही, पर उससे बुरा यह था कि लोग मज़े ले रहे थे। अब वह पद और कुर्सी कैसी भी रही हो, सब लोग उस बात पे एंजॉय कर रहे थे। शर्म की बात यह है कि जब हमारे सामने कुछ बुरा हो रहा होता है तो उसका विरोध करने के बजाय हम उसमें मूक दर्शक बन जाते हैं और जाने अनजाने में उस गतिविधि में शामिल हो जाते हैं। तो बुरा जो कर रहा है वो तो बुरा है ही, पर जो मूक दर्शक हैं वो कहीं बुरे होते हैं और फिर परिणाम हमारे सामने होता है। बहन बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े नारे, बातें और आदर्श और न जाने क्या क्या कहा जाता है। प्राचीन काल से श्लोकों से लेकर अब तक के बड़े बड़े दर्शन शास्त्री सामने आ जाते हैं, पर आप जिन बहन बेटियों पर इतने अंकुश और इतने कानून की बात करते हैं, तो फिर अपने घर के बेटों और भाइयों पर भी थोड़े से अंकुश और नियंत्रण की भी बात तो करिए और सब कुछ उसी दिन रुक जाएगा। फिलहाल जो कर सकते हैं करिए, लेकिन जब भी कोई कुछ ऐसा बुरा कह रहा हो, कर रहा हो, तो उसमें मौन भागीदारी मत करिए। आप ही सब कुछ कर रहे हैं और आप ही उसके लिए जिम्मेदार हैं, और इस आप में मैं भी शामिल हूँ कि हमारे सामने जब भी कुछ बुरा हो रहा हो, एक छोटी सी आवाज़, कमज़ोर सी आवाज़ ही सही हो, उसे निकलनी चाहिए हमारे गले से। और जैसे ही एक कमज़ोर आवाज़ भी निकलेगी तो देखिएगा आपके आसपास से कई कमज़ोर आवाज़ें निकलेंगी और वो एक मजबूत आवाज़ बन जाएगी। तो चुप मत रहिए, बोलिए, कहिए, और जैसे ही बोलना शुरू करेंगे सिर्फ सुनने वाले नहीं रहेंगे और भी लोग बोलने लग जाएंगे। तो जो समाज का नियम है, जो मीडिया में बड़े अच्छे से चल रहा है, और राजनीतिज्ञ, अभिनेता या जो भी सोसाइटी का एलीट है वो बदनाम होंगे तो भी तो नाम होगा ही वाला जो सिद्धांत है, उसकी ताकत वो समझते हैं और मीडिया की इस ताकत का इस्तेमाल अपनी प्रसिद्धि को बनाने के लिए करते हैं। मान लीजिए किसी अपराधी ने कोई काम किया, मतलब कांड किया, कोई अपराध किया, तो उसके बारे में किससे पता चलता है? मीडिया से, अखबार से, टीवी से, रेडियो से। और
जो आधुनिक न्यू मीडियम है, मतलब इंटरनेट से रिलेटेड जो है, उससे पता चलता है। अगर वह उन खबरों को महिमा मंडित न करें तो अपराधियों का डर समाज में व्याप्त न हो। सोचिए, अपराधियों का डर कौन पैदा करता है? उनको इतनी बड़ी बड़ी खबर कौन बनाता है? मेरे शहर में कौन अपराधी है, कितना खतरनाक है, ये कहानियाँ जो अखबारों में छपती हैं पूरे विस्तार से, और पत्रकार नॉवलिस्ट बन जाता है और लगता है कि वह उस अपराधी का चारण कवि है जो लगातार उसका महिमा मंडन कर रहा था। उसको एक छोटी सी जगह चाहिए होती कि फलाना अपराधी गिरफ्तार हुआ, जेल गया। उसकी बाकायदा फ़ोटो लगाई जाती है, उसके गाड़ियों के काफिलों के बारे में लिखा जाता है, उसके आपराधिक साम्राज्य की व्याख्या की जाती है कि उसने कैसे क्या हासिल किया, उसकी बचपन की क्या कहानी थी। और कभी कभी तो मतलब वो कहानियाँ ऐसी होती हैं कि आपकी सहानुभूति हो जाएगी और वो समाज का नायक लगने लग जाता है। भाई बंद करो ये बकवास, उसको कोई कवरेज मत दो, आम लोगों को कवरेज दो। ये अपराधियों, बदमाशों, लफंगों को मीडिया कवरेज देकर उनको हीरो मत बनाइए। इसी तरह जब कोई नेता, अभिनेता, स्पोर्ट्स पर्सन कुछ इस तरह की एक्टिविटी करता है तो उसको न्यूज़ आइटम मत बनाइए, क्योंकि उसका काम तो यही है कि वो न्यूज़ में रहे, सेंसेशन क्रिएट करना जानता है। उसके लिए पीआर एजेंसियां होती हैं, भाई वो इससे पैसे कमाता है। और हमारी जो न्यूज़ चैनल हैं वो उसी का माध्यम है, और न्यूज़ उनके लिए व्यापार है। तो फिर सही गलत, अच्छा बुरा हमें आपको ही डिसाइड करना है, और ऐसे वाहियात और बकवास लोगों को और ख़बरों को आगे नहीं बढ़ाना है। अगर आप पर कोई भी टेक्स्ट, फ़ोटो, वीडियो आपके पास किसी भी तरीके से आता है तो सिंपल सा काम करना है, डिलीट, उसको आगे मत बढ़ाइए। कुछ अच्छा हो तो भी शेयर करिए, कुछ भी शेयर मत करने लग जाइए। तो इस महाज्ञान के साथ आज की वार्ता को विराम दिया जाता है। नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।